को कि परमाणु क्या होता है, यानी एटम। परमाणु के बारे में आप लोगों ने सबने सुन के रखा होगा। परमाणु की खोज जो है वो 1800 में हुई थी, लगभग 1800 में परमाणु की खोज हुई थी। लेकिन मैं ये बता दूं, 1800 से पहले हमारे हिंदुस्तान में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था कणाद। कणाद ऋषि ने आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले ये बता दिया था कि परमाणु जो है वो एटम सबसे छोटा कण होता है इस दुनिया का, सबसे छोटा कण होता है। खैर फिर उसके बाद जो आगे जो कार्यक्रम बढ़ता गया, तो फिर उसके बाद सबसे पहले जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, सबसे पहले जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत वो दिया था जॉर्ज डाल्टन। जॉर्ज डाल्टन, जॉन डाल्टन, सॉरी जॉर्ज डाल्टन नहीं, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने 1803 में ये बताया, ये सिद्ध किया कि परमाणु ही सबसे छोटा कण होता है इस दुनिया का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परमाणु होता क्या है। ये जो संसार है, हम अपने आसपास की हर कोई वस्तु जो है, इंसान है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, अगर आप इस पेन को देखते हैं तो ये पेन भी परमाणु से बना हुआ होता है। परमाणु क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को अगर काटा जाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए, छोटे से छोटा टुकड़ा बना दिया जाए, इतना छोटा कि उस टुकड़े के और टुकड़े नहीं बन सके। ऐसा छोटा टुकड़ा बना दिया जाए कि उस टुकड़े के और टुकड़े नहीं बन सके, उसी टुकड़े को परमाणु कहते हैं। जैसे बाल होता है, बाल को आप इतना बारीक काटो, इतना छोटा काटो, इतना छोटा काटो कि उसको और काटा ना जाए, मतलब सबसे छोटा कण, उस कण को फिर विभाजित ना किया जाए, उसको परमाणु कहते हैं। तो परमाणु अलग किस्म के होते हैं। जब मैं छोटी क्लासों में था तो मैंने सुना था कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंके हैं, तो मैं सोचता था कि परमाणु जो है वो फटने वाली चीज होती है। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु जो है वो हर वस्तु में होती है। हर जो हमारा संसार है, जो यूनिवर्सल है, वो परमाणु से बना है। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 में यह सिद्धांत दिया था कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है इस दुनिया में, सबसे जो छोटा कण है वो परमाणु है। लेकिन जॉन डाल्टन ने यह भी बताया था कि परमाणु से छोटा और कुछ नहीं है, परमाणु के अंदर और कुछ भी नहीं है, मतलब छोटा कण परमाणु है। लेकिन जब इस पर और कार्य करते गए, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, और कार्य करते गए, इस पर दृढ़ता से कार्य करते गए और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो नाम आता है एक जे थॉमसन। जे थॉमसन का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में 1897 में सबसे पहले जो है 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। वो किस चीज की खोज करते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। तो सबसे पहले तो 1870 में जे थॉमसन, और जे थॉमसन के साथ एक थे विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर साथ में काम करते थे और इन्होंने कैथोड किरणों की खोज की थी। कैथोड किरणों की इन्होंने खोज की थी। उसके बाद कैथोड किरणों की खोज करते हुए जे थॉमसन इतने डीपली अंदर चले गए, इतना अंदर तक उन्होंने खोज करते करते उनको इलेक्ट्रॉन की उन्होंने खोज कर डाली। लेकिन आपको मैं बता दूं कि परमाणु में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, ये होता है परमाणु का स्ट्रक्चर। अगर ये परमाणु का स्ट्रक्चर होता है तो इसके जो बीच में होता है, वो होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन बीच में प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के साथ जुड़ा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के साथ ही जुड़ा होता है न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन के साथ जुड़ा होता है न्यूट्रॉन, और ये दोनों शांत होते हैं। लेकिन इनके चारों तरफ जो होते हैं वो जैसे तरबूज तो आप सब लोगों ने देखा होगा, तरबूज में जो बीज होते हैं चारों तरफ बिखरे हुए बीज होते हैं, उस तरह से ये बिखरे होते हैं जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ बिखरे होते हैं। जो बीच में होता है प्रोटॉन होता है, और साथ में प्रोटॉन के साथ जुड़ा होता है न्यूट्रॉन, और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेश होता है। क्या होता है? उस पे माइनस चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है वो प्लस चार्ज होता है, वो उस पे प्लस चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो चार्ज होता है। वो क्या होता है? जीरो चार्ज, यानी वो उदासीन होता है, जिसे बोलते हैं उदासीन। वो उदासीन होता है। ये तो परमाणु स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे और बताता हूं आपको। तो जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। इलेक्ट्रॉन की उन्होंने खोज कर डाली। उसके बाद जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज 1920 में हुई थी। प्रोटॉन की खोज जो है वो 1920 में की थी। वो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने 1920 में की थी। 1920 में रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन की खोज की थी। उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और जो सर जेम्स जैडविक थे, सर जेम्स जैडविक 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 ने जो जैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो जैडविक थे, न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने 1932 से लेकर 35 तक उन्होंने खोज की थी। 1932 से लेकर लगभग 35 तक उन्होंने 3 सालों में न्यूट्रॉन की खोज की है। तो किसने की है? जैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। रदरफोर्ड ने 1920 में प्रोटॉन की खोज की है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है 1897 में। तो इन्होंने ये पाया कि परमाणु के अंदर भी कुछ और होता है। परमाणु मतलब छोटा कण नहीं होता है। सबसे छोटा कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो कि इस तरह से होता है। परमाणु के स्ट्रक्चर के अंदर भी एक चीज होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। रदरफोर्ड ने इस पर आगे और कार्य किया, और कार्य करते करते उन्होंने फिर आगे ये पता लगाया कि जो आगे एक सोने की पन्नी से कैथोड की किरणों को गुजारा उन्होंने, और सोने की पन्नी को एक ट्यूब में सोने की पन्नी को उन्होंने रख दिया। इस तरह से उन्होंने ट्यूब में सोने की पन्नी को अंदर रख देते हैं। सोने की पन्नी जैसे ही यहां लगा देते हैं तो कैथोड की किरणों को यहां से गुजारते हैं। तो उन्होंने देखा कि सोने की उस पन्नी से कुछ किरणें जो है वो यहां से बिखर रही है। यहां से कुछ किरणें बिखर रही है, और कुछ किरणें जो है वो कुछ किरणें आगे सीधे निकल जा रही है। ज्यादातर किरणें जो है वो आगे निकल रही है, और कुछ किरणें जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके तिरछी दिशा में, अपोजिट दिशा में जा रही है। लेकिन कुछ किरणें, लगभग 20,000 में से 1% जो किरणें थी वो सीधी वापस आ रही थी। तो रदरफोर्ड ने इससे ये साबित किया कि जो परमाणु है, परमाणु के बीच में जो परमाणु का हिस्सा होता है, ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो खोखला होता है, और जो बीच होता है, न्यूक्लियस होता है, जो उसका सेंटर होता है वो कठोर होता है। मतलब वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वहां से किरणें टकराकर या तो तिरछी चली जा रही थी या वापस चली आ रही थी। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि यहां बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया, और जे थॉमसन ने भी इस पर काफी योगदान दिया है। सबसे पहले जे थॉमसन ने ही पहले ये बताया था कि परमाणु के अंदर और भी छोटा कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन की ही खोज की थी। फिर रदरफोर्ड उस पर काम करते हैं। 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और उसके बाद जैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की।
1932 से लेकर 1935 तक। तो ये था जो हमारे परमाणु यानी एटम था, उसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है दोस्तों।